ज्ञान दे, हम करें आराधना। हर एक को मालूम है, ये कोई नहीं जो मैं बता रहा हूँ कि हमने जिम्मेवारी का नाम की कंसेप्ट बनाकर उसका एक वो कवर बना लिया है। ये कोई नई बात है क्या बता रहा हूँ मैं? यू ऑल्सो नो। जी में भी देखे ना, गीता जी में कितने श्लोक है महाराज जी? 700 श्लोक है ना। 700 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। भगवत गीता पूरी सब योग बताए, हर एक अध्याय का नाम एक नया वाला योग है। विषाद योग से शुरुआत है, फिर बाद में सांख्य योग है, फिर तीसरा कर्म योग है। पूरे योग और दुनिया भरे के, और उसमें बीच बीच में और भी घुसाड़ दिए, बुद्धि योग, फलाना योग, वो योग, सब योगा योग ही है, भक्ति योग सब है। आखिरी में वो बात हम हमेशा बोलते हैं कि आखिरी में जब पूरी 700 श्लोक की गीता बताने के बाद में भगवान ने उसको पूछा अर्जुन को कि भाई तेरे समझ में आ गया मैंने क्या बोला? तो क्या अर्जुन ने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा। हाँ, अर्जुन का प्रश्न अपना ये क्या है? श्री कृष्ण भगवान ने क्या पूछा अर्जुन को? 700 श्लोक की इतनी लंबी चौड़ी उसको प्रवचन दे दिया, गीता बता दी, फिर क्या पूछा? तुझा मोह नष्ट झाला काय? कोणता श्लोक आहे तो? कृष्ण ने क्या पूछा है पहले? कश्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कंचित ज्ञान सम्मोह प्रणतस्ते धनंजय। हे पार्थ, यह गीता शास्त्र तू एकाग्र चित्त से सुना की, और ये धनंजय तुम अज्ञान से तुम्हारे जो मोह उत्पन्न हुआ वो खत्म हुआ क्या? अज्ञान से, हाँ। भगवान ने 700 श्लोकों की गीता बताई। आज पूरे दुनिया भर में सभी देशों में सभी भाषा करीब करीब गीता का ट्रांसलेशन हो गया, और सभी जाति धर्म के लोग जो है गीता पढ़ते हैं सब देशों में। क्यों? बराबर है, अद्वैत जी ये तो सब जानते हैं, इनके सब फ्रेंड्स फॉरेनर है, देश विदेश वाले, तो ये जानते हैं। तो गीता हर जगह है ना, हर देश में है ना, सब भाषाओं में, राइट। तो जो गीता सब भाषाओं में है, इतना महत्व उस गीता जी को है, तो पूरे 700 श्लोकों में दुनिया भर का ज्ञान, पूरी विद्वत्ता, पूरा सब इंटेलिजेंस बताने के बाद क्या पूछा? अज्ञान जनित मोह, हाँ। जो अज्ञान से मोह तुम्हारा उत्पन्न हुआ था वो नष्ट हुआ कि नहीं? हाँ, भगवान ने पूछा अज्ञान से जो मोह तैयार हुआ था वो नष्ट हुआ कि नहीं? मतलब साफ है कि इतना लंबा चौड़ा लेक्चर जो दिया श्री कृष्ण भगवान ने, इसलिए दिया कि वो मोह नष्ट करने के लिए दिया। जो मोह अज्ञान जनित है, अज्ञान से निर्माण हुआ है। अज्ञान नहीं होता, मोह नहीं होता तो गीता बताने की कोई जरूरत नहीं थी, सीधी सी बात है। जो ज्ञान आज पूरे पृथ्वी तल पर जगह जगह हर देश में जो गीता पढ़ी जाती है, गीता पे चिंतन होता है, उसका गीता का एक ही कारण जो है बड़ा क्लियर है। कोई इधर उधर से लाया कि स्वयं भगवान पूछते हैं तो भाई मोह नष्ट हुआ कि नहीं? मोह नष्ट हुआ कि नहीं? तो अर्जुन क्या जवाब देते हैं? अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा लब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हुई। अब
मैं संशय रहित होकर के हूँ और इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँ। तो अर्जुन भी जवाब देते हैं, हे भगवान, मेरा मोह अब नष्ट हो गया है। और बोलता है अर्जुन, मुझे अभी स्मृति लाभ हो गया है। भगवान तेरे प्रसाद से, है ना, स्वत प्रसादात लिखा हुआ है ना। और तत्प्रसादान मयाच्युत। हाँ, हे अच्युत। ये भगवान को अच्युत क्यों बोलते हैं? जो अपने स्थान से कभी हाँ। च्युत नहीं होता। हाँ, कभी च्युत नहीं, गिरता नहीं है। अपने स्थान से गिरता नहीं है, मतलब भाई उसके जो डॉक्ट्रिन्स है, तत्व है जीने के, उससे कभी नहीं गिरता, इसलिए उसको अच्युत बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण को, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन क्या बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे कि हे भगवान, आपके कहने के मुताबिक मेरा जो अज्ञान जनित मोह है वो अब नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति लाभ हो गया है। मुझे कुछ स्मृति लाभ का क्या मतलब? मुझे मतलब याद आ गया है। मुझे अभी याद आ गया मतलब उसको मैं भूल गया था। तो अभी हमारे सामने फिर सवाल आते हैं, दो बातें। क्या भूल गया था भाई अर्जुन तू, और तेरे को क्या अभी याद आ गया? पहला सवाल। फिर तेरे को भगवान ने पूछा तेरा मोह नष्ट हो गया क्या? तो कौन सा मोह था? किस चीज को तू मोह बोल रहा? भाई हम भी जी रहे हैं। अर्जुन के सामने प्रॉब्लम थे, अर्जुन टेंशन में आ गया था, हमारे सामने प्रॉब्लम, हम भी टेंशन में। तो हमें जानना चाहिए कि वो मोह कौन सा तो अर्जुन को हो गया था और कौन सी चीज की स्मृति हो गई, और वो मोह जाना चाहिए, स्मृति आना चाहिए करके इतनी लंबी चौड़ी 2-4 घंटे गीता सुना दी भगवान ने। तो वो मोह और कुछ नहीं, वही जिम्मेवारी का ज्ञान है। मेरे बच्चे के लिए मैं जिम्मेवार, मेरे लड़के के लिए मैं, लड़की के लिए जिम्मेवार, मेरे नाती के लिए जिम्मेवार, मेरे पोते के लिए जिम्मेवार, मैं इसके लिए जिम्मेवार, मैं उसके लिए जिम्मेवार, मैं जिम्मेवार। ये उसको भी जब युद्ध करने, युद्ध का समय आ गया, युद्ध की घड़ी आ गई, तो उसको भी मोह हो गया, अर्जुन को भी। अरे मैं जो है कैसे मारूं? ये तो मेरे सामने पितामह है ना, मेरे दादा है, मेरे मामा है, मेरे काका है, तो उनके लिए तो उनकी सुरक्षा मेरी जिम्मेवारी है। अरे उनको मारना थोड़ी जिम्मेवारी है मेरी। मैं मार सकता हूँ क्या उनको? मैं मार नहीं सकता। ये तो ज्ञान उसके दिमाग में दृढ़ है, पक्का है, मजबूत है। जितना हमारे सब यहाँ बैठे हुए हैं मेरे समेत, हमारे दिमाग में जितना फिट किया हुआ है की मेरी जिम्मेवारी, माझी जबाबदारी आहे की नाही, मग कोणाची आहे? मला तर करावंच लागेल ना. मी तर आई आहे ना, माझ्या मुलीसाठी मी नाही करणार तर कोण करणार आहे? बरोबर आहे, व्यवहारिक दृष्ट्या काही चूक नाही आहे. बापाला वाटतं माझ्या मुलासाठी मी करणार आहे, दुसरं कोण करणार आहे? कोणी करणार? त्यालाही वाटून राहिलं की इतके सगळे लोक जमले आहेत, अरे माझ्या आजोबांच्या प्रती, माझ्या काका मामा यांचं रक्षण करणं, यांना आनंद सुख देणं, हे माझं कर्तव्य आहे, ही माझी जबाबदारी आहे. मी तो उलटा करून राहिलो, त्यांना मारून राहिलो आहे. मैं तो उल्टा कर रहा हूं, उनको मार रहा हूं. इस जिम्मेवारी के ज्ञान को ही मोह बोल दिया है। आ गया क्या ध्यान में आपके? भगवत गीता ने मोह किसको बोला है? जिम्मेवारी को कि मेरा, देखो कर्तव्य अलग बात है, मैं मेरे लड़के के लिए, मेरा बाप, मैं बाप हूं, मेरा धर्म है, मेरा धर्म है लड़के के लिए करना, मैं उतना करूंगा, किंतु उसका क्या फल होगा ये कोई मेरी जिम्मेवारी है क्या?
वो अपना तकदीर लेके आया है, उसका जो होने का होगा। हो सकता है वो मेरे से बहुत बड़ा बने, हो सकता है वो मेरे दादा वादा जितने गरीब थे उतना वो भी गरीब बने, वो मेरे जैसे ही बने या मेरे से बहुत ऊंचा बने, कोई मेरी जिम्मेवारी है क्या? नहीं। देखिए, आप धर्म को समझ लो पहले। धर्म क्या होता है? धर्म क्या होता है? धारयंती स धर्म। नाही 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 नाही, मला ते काय इकडे मुंगे आहेत साले, तर सावध राहतात पाठीमध्ये. हा नाही नाही, राहू दे, असू दे, आता काही प्रॉब्लेम. धर्म क्या है हम थोड़ा सा सोच। देखिए जी, धर्म बोले तो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन धर्म, वो तो धर्म अलग है। हमारे यहाँ एक सिंपल थोड़ी सी व्याख्या की है धर्म की। धारयंती स धर्म, मैंने मेरा जीवन कैसे बिताना चाहिए इसके विषय में मेरी जो कल्पनाएं है और उसके विषय में मेरी कल्पना के अनुरूप मैंने मेरे जीवन का जो मार्ग चुना है, कैसे जीऊँ मैं, जैसे मैं कोई इंजीनियर बनूं या मैं कोई क्लर्क बनूं या मैं कोई बिजनेसमैन बनूं, बराबर है, या फिर मैं कुछ सन्यासी का जीवन जीना चाहता हूं, या फिर मैं गृहस्थाश्रम में आके शादीशुदा होने चाहता हूं, या फिर मैं तपस्वी बनना चाहता हूं, एकदम वानप्रस्थ शुद्ध। तो मैंने मेरा जीवन कैसे जीना मैंने चुन लिया हूं। उडा रे आपली धीरजची गाडी आहे, धीरज आणि दिलीप आले. डॉक्टर साहेबांना सोडून. काय धर्माची काय व्याख्या? बसा बसा सांगा. हा? तर आम्ही जे आमचं जीवन आम्ही कसं जगायचं ते आम्ही ठरवलं आहे, आम्ही निवडलं आहे. वी हॅव चूजन इट. तो धर्म आहे आणि त्या धर्माच्या अनुरूप आम्ही करतो सगळं कार्य. आणि ठीक है भाई, वो हम करते करते अब हम उसमें इतने इन्वॉल्व हो गए, जब तक कर्तव्य की भावना थी तब ठीक है, कर्तव्य कर रहा हूं मैं, मेरा बाप हूं तो कर रहा हूं कर्तव्य, किंतु अब वो जिम्मेवारी मैं ही हूं इसका करने वाला, तो ये क्या हो गया? मोह हो गया. तो इसी को जो है नाम मोह दिया हुआ है. कर्तव्य आणि जबाबदारी मग ह्याच्यातली व्याख्या कशी करणार? तेच सांगून राहिलो. आता जो धर्म म्हणून मी निवडला, आता मी संन्यास धर्म निवडलेला आहे. मी संन्यास धर्म निवडलेला है. अभी अद्वैतानंद है हमारे यहाँ, अब उसने शादी नहीं की उन्होंने, अब उन्होंने तय कर लिया कि मैं संन्यास जीवन, बराबर है ना. तो बाकी लड़कों जैसे उनके उम्र के जो है वैसे उनका कोई कर्तव्य नहीं है, उनका कर्तव्य कुछ अलग हो गया उनका, बराबर है ना. और जिन्होंने भाई पढ़ना लिखना शादी करना ऐसे जो लोग हैं उनका तो कर्तव्य अलग हो गया. संन्यास धर्म चुन लिया, उसके मुताबिक कर्तव्य अलग हो गया. फिर हमने गृहस्थ धर्म चुन लिया, उसके मुताबिक कर्तव्य अलग हो गया. गृहस्थ में भी अलग अलग, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं फलाना बनूंगा, चुन लिया तो हमारे कर्तव्य अलग 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 हो गए. तो कर्तव्य के हिसाब से हम अपने काम करते रहते हैं, वो एक अलग बात है. किंतु ये सब कर्तव्य है. धर्म के मुताबिक जो हमारे पीछे आ जाते हैं, हमारे लिए बन जाते हैं, वह कर्तव्य है. तो हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने विहित और अविहित कर्तव्य करके उसको डिवाइड किया है. वेद शास्त्र ने विहित कर्तव्य करना ही चाहिए,
जैसे हमने मानव शरीर धारण किया है तो पेट को भूख तो लगती है, भूख तो लगती है तो खाना ही पड़ेगा। अब जब खाना ही पड़ेगा तो कोई फुकट में हमको खाना नहीं देगा, कुछ तो काम करना पड़ेगा, बराबर है ना। तब जाके हम हमारी रोजी रोटी के लिए पैसे कमा सकते हैं, बराबर है साहब, है ना। तो ये तो हमारे विहित कर्तव्य है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो विहित कर्तव्य है। जो शरीर के लिए अवश्य भावी है, अनअवॉइडेबल है, इनएविटेबल है हमारे जीने के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए, तो विहित कर्तव्य है हमारे। अब जो अवश्य भावी चीजें नहीं है वो भी हमने सर पे ले ली है। उसको हमने हमारी जिम्मेवारी बना दी है। और हमने जब जिम्मेवारी बना लिए कर्तव्य के नाम से, जबकि वो कोई कर्तव्य नहीं है, जो विहित है वही सत्य कर्तव्य है। हमने उसको जिम्मेवारी बना ली है और जिम्मेवारी बनाते ही हमारे पीछे दुनिया भर के टेन्शन चालू है। ते माझं मी केलंच पाहिजे, मी नाही करणार तर कोण करणार आहे। और एक अहंकार, भयंकर अहंकार, मैं ही करूंगा नहीं तो कौन करेगा। अरे मुझे बताइए, ये तो मुझे करना पड़ेगा ना, तो कौन करेगा। इससे बड़ा कोई अहंकार और इसके बड़ी मूर्खता तो कोई है ही नहीं। अरे वो सोचता ही नहीं है कि एक पल की भी इस जीवन की गारंटी नहीं है। तू जो सोच रहा है कि कोई कर नहीं सकता, ये तो मुझे ही करना पड़ेगा, अरे क्या मालूम कल तू नींद से भी जगता है या नहीं जगता, कोई गारंटी है क्या। फिर तेरी क्या जिम्मेवारी है। और जिन छोटे छोटे बच्चों के माँ बाप मर जाते हैं, अब अपने यहाँ गैया पैदा, वो है ना छोटा सा, काय नाव तिचं, गंगा, अपने यहाँ गाय को बछड़ा हुआ, बछड़ा मतलब गाय पैदा हुई, वो छोटी सी, उसका नाम गंगा है। गंगा पैदा होती उसकी माँ मर गई बेचारी, वो गाय मर गई, छोटी सी है अभी, वो कितने 5-7 दिन की होगी वो। अब उसका क्या हो गया, उसको सब लोग बड़े जाते हैं वहां, उसको दूध पिलाते हैं, दूसरे गायों का निकाल के दूध पिलाते हैं, खिलाते हैं, उससे खेलते हैं, सब करते हैं उसका। माँ मर गई तो क्या हो गया, क्या माँ जिसकी मर जाती है वो जिंदा नहीं रहता क्या, मर जाता क्या। कितने लोग हैं जिनकी माएँ जो है मर जाती है बचपन में, फिर क्या हो जाता, क्या वो लोग मर जाते। तो गलत सोच ही गलत हमारी, भयंकर अहंकार, ठस ठस के ठुस के भरा हुआ, मैं कर सकता हूं, मैं ही करूंगा, मेरे सिवा ये कोई कर नहीं सकता, ये मेरा फर्ज है, ये मेरी जिम्मेवारी है, जो नहीं उसको भी मेरा कर्तव्य बोलना। यह सब काहे की बात है, इसी को मोह कहा हुआ है। जो वास्तविक चीजें नहीं उसको पकड़ पकड़ के, हिंदी में बड़ी अच्छी कहावत है, आ बैल मुझे मार है ना साहब, कहावत है ना। तो हिंदी में एक कहावत है, आ बैल मुझे मार। तो जिम्मेवारी का ज्ञान भी बैल जैसा ही है, माझी जबाबदारी आहे बरं, माझ्याशिवाय कोण करणार आहे हे सगळं। हा अहंकार, अज्ञान आणि मोह, इसी को बोलते हिंदी में आ बैल मुझे मार। तो ये बैल किसने क्रिएट किया, हमने क्रिएट किया, मेरी जिम्मेवारी। अरे तो भगवान की भी कोई जिम्मेवारी है तो सोचते ही नहीं, हम भगवान से बड़े बन गए। हम तो बेमतलब ज्यादा शोबाजी करने के लिए इधर भगवान को जो है पूजा करते, आरती करते, सब करते, नमस्कार करते, और फिर बोलते मेरी जिम्मेवारी। और फिर भगवान की पूजा के लिए कि भगवान क्या करेगा उधर, भगवान क्या आराम करने के लिए पैदा हुआ क्या, भगवान की भी तो कुछ जिम्मेवारी होगी, और तेरे से तो कुछ ज्यादा ही होगी ना। नहीं, भगवान को तो हम
बस ऐसे ही वो टाइम पास करके भगवान का नाम लेते, उसको तो मानते मानते कुछ नहीं। तो अब अर्जुन का जो मोह नष्ट हो गया, भगवान ने, अर्जुन ने बोला नष्टो मोहा, क्या बताए, नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा तव त्वत्प्रसादान् मया हे भगवान, हे परमात्मा, मैंने 700 श्लोकों का जो भगवत गीता आपकी सुनी, हे भगवान, अब मेरा मोह नहीं। अब मुझे समझ में आ गया कि ये कर्तव्य भावना और ये जिम्मेवारी की भावना और ये सब जो है बकवास है, फालतू मोह है, इसमें कोई सेंस नहीं है। इससे खुद को टेंशन लेना, डायबिटीज के जानबूझकर डायबिटीज पेशेंट बनना, हार्ट अटॅक और क्या क्या बड़े बड़े अच्छे अच्छे नाम है, कैंसर और कोणतं नाव आठवलं का तुला एखादं? योगाचं एखादं तो डायबिटीज आहे, हाँ शुगर आहे, हाँ अरे शरीर म्हणजे 74 लोकांनी हाँ 74 लोकांचं भंडार हा. असं शरीर. हाँ, स्वामी मला एक प्रश्न पडला. नंतर प्रश्न, तुझा प्रश्न नंतर शेवटी. त्या मतलब ये है कि हमने ये सब बीमारियां हमने ही खरीद ली है पूरी. मुझे भी हेड है, मैंने, अब जब मैं उसमें था, प्रपंच में उसमें था, समझे क्या, तो ज्यादातर कभी कभी नेचुरली भी शरीर को हो सकती नहीं, ऐसी बात नहीं, पर ज्यादातर भी सोचने से जिम्मेवारी के ज्ञान से, ये जिम्मेवारी का ज्ञान ही मोह है. क्यों जी, एक बताइए, अगर जिम्मेवारी का ज्ञान मोह है तो क्या हम हमारे बच्चे के लिए कुछ करें नहीं क्या? मैं मेरी लड़की के लिए कुछ नहीं करूं क्या? उसकी शादी की उम्र हो गई तो क्या लड़का नहीं ढूंढूं क्या? आप मुझे पूछेंगे, ऐसे कैसे आप बोल रहे? जिम्मेवारी मोह है, मोह का त्याग करो, आप कैसे बोल रहे भाई? हमको तो करना ही पड़ेगा. देखिए, इसकी जो गहराई थोड़ा सा समझ ली. जो हमने गुरु से सीखा यही सीखा. गुरु ये कभी नहीं बोलेंगे कि आप अपना कर्तव्य मत करो. जो वो धर्म आपने धारण कर लिया है, चुन लिया है, आपने गृहस्थाश्रम, तो आपका जो कर्तव्य है वो करो. आप करो ना, लड़की के लिए करो, लड़के के लिए करो, उसको जिम्मेवारी मत बनाओ. उसको कर्तव्य रहने दो. अब उसको कर्तव्य ही रहने दो. भाई कर्तव्य मैं कर रहा हूं, उसका फल क्या है आगे, यही कर्मयोग में वही बताया भगवान ने. माँ फली का है कर्मण्येवाधिकार, बताओ जरा श्लोक. फलेषु कदाचन हाँ हाँ, मां सिद्धिर्फल हेतुर्माते पढ़ो ना जरा वो, उसके आगे का और पीछे का. हाँ. उसके 2 श्लोक पहले से पढ़ता हूँ. हाँ पढ़ो पढ़ो. त्रैगुण्यो विषयो वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान. हे अर्जुन, वेद ऊपर कहे हुए तीनों गुणों के कार्य रहने वाले सर्वभोग, सब भोग और उनकी साधने कहने वाले हैं. इसलिए वह भोग और उनके साधनों के बाबत में तुम आसक्त मत हो. वैसे ही सुख दुखादि द्वंद्व से रहित नित्य वस्तु रहने वाले परमात्मा में स्थित योगक्षेम की इच्छा न करने वाला और अंतःकरण अपने ताब्यात ठेवणारा हो, काबू में रखने वाला. यावानर्थे उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः. सब बाजू से भरा हुआ बड़ा जलाशय किसी को मिले तो जैसे छोटे जलाशय को जितनी जरूरत होती है, वैसे ही सब ओर से
अच्छी तरह से ब्रह्म जिसने जान लिया उनको वेदों की जरूरत रहती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, उसके फल के विषय में कभी ही नहीं है। देखो बड़ी बात क्लियर कहा। इसलिए तू कर्म के फल की इच्छा करने वाला मत हो। बस वैसे ही कर्म न करना इसका भी आग्रह मत। यहाँ भगवान ने क्या बोला है? कर्मण्य, तेरा अधिकार कर्म करने का, कर्तव्य करने का है, बस। तेरा जो सवाल है क्या मेरे बच्चे हैं, मैं मेरे बच्चों के लिए नहीं करूं क्या? तो भगवान ने क्लियर कट बोल दिया, कर, बस उतना ही तेरा अधिकार है। उसका क्या होगा, उसके रिजल्ट क्या है, क्या वो तेरी जिम्मेवारी है, तेरे सिवाय कोई करेगा कि, ये सब सोचना तेरा काम नहीं। उसके फल क्या है, सब तेरा काम, तू तो करते रहे। और जब हम गुरु की सेवा में रहते हैं तो गुरु भी यही बताते हैं। गुरु ये नहीं बताते कि तू करना सब छोड़ दे, तेरा धर्म जो अपनाया तूने, तेरे कर्तव्य करके जो बात बताई तू करते रहे, किंतु उसको जिम्मेवारी, गुरु यही बताते हैं, उसको जिम्मेवारी मत, उसमें लिप्त मत हो जा, क्योंकि तेरे हाथ में फल है ही नहीं है। अरे तो दिन रात बच्चे को लेके अगर उसको पढ़ाने बैठा और मेरा बच्चा मेरिट हो जाएगा, मेरिट में आएगा, दिन रात पढ़ाओ उसको, तो कोई आ भी सकता है और कोई लड़का फेल भी हो सकता है। सही बात है ना? है कि उसका तो चित्त उसका खेलने में है, लड़के का पढ़ाई में ध्यान ही नहीं, उसका खेलते रहता है। उसको बाप दिन रात लेके बैठेगा, पढ़ाएगा उसको, तो क्या वो पास हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए फिर बाप टेंशन में आ जाएगा। उसको अपनी जिम्मेवारी, मेरी जिम्मेवारी है मेरे बच्चों को, जो है मैं डॉक्टर हूं तो बच्चे को भी डॉक्टर बनाऊंगा। तो हमको यह जिम्मेवारी का ज्ञान जो है यही मार्ग है। कर्तव्य करने से कोई नहीं बोला है भगवान ने, कर्तव्य करने से नहीं बोला है। कर्तव्य में इतना इन्वॉल्व मत हो जाओ कि उसको जिम्मेवारी बना लो। उसके फल की तरफ देखो, वो मत करो। तो ये तो जिम्मेवारी का ज्ञान जो है यह नहीं जाता हमारे दिमाग। कितना सत्संग सुन ले, कितने महाभारत पढ़ ले, कितने रामायण पढ़ ले और कितना वो पढ़ ले, तो भी पुरुषांच्याही जात नाही आणि बायकांच्या तर मुळीच जात नाही। माझी जबाबदारी, माझ्या जबाबदारीचं ज्ञान काही जात नहीं। और फिर भगवान अर्जुन ने दूसरा शब्द भी बोला। उसने बोला अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। भगवान को बोला अर्जुन ने, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे समझ गया है कि भाई ठीक है, मेरा कर्तव्य मैं करूंगा। मैं तो युद्ध महामनुस्मरम युद्धम च बोला ना, भगवान ने यही आज्ञा दे दी, तो मैं तो युद्ध करूंगा। मैं तो धनुष्य उठाऊंगा, प्रत्यंचा खींचूंगा, बाण मारूंगा, या जो भी युद्ध का मेरा कर्तव्य करूंगा। किंतु अब उसमें मैं क्या कहते हैं उसको, पराभव मेरा हो जाए या मेरी विजय हो जाए, अब उसको मेरा मतलब नहीं। मैं तो जी जान से जो मेरा कर्तव्य है करते रहो, यही बताया, कर्तव्य के लिए नहीं बताया। किंतु उसमें इन्वॉल्व नहीं, इसलिए हमको जो है उसमें अर्जुन तू युद्ध कर, किंतु जय पराजय, अरे तेरे को जो तेरा पराभव या तेरा जय या तेरा विजय करा देने वाला मैं हूं। भगवान उसको यही बोलते ना, तू क्या करने वाला है? कुछ नहीं करने वाला, तेरी तो सिर्फ बकवास है। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मेरी जिम्मेवारी है, मेरा कर्तव्य है, मैं ये किया, मैंने मेरे बच्चे के लिए वो किया है। मैंने हमेशा माताएं बोलती है, मेरे बच्चे को मैंने छोटे से बड़ा किया। औरतें क्या बोलती है, मी अरे माझ्या मुलांना लहानाचं मोठं केलं, मी नसती तर हे झालं असतं का? हर औरत यही बोलती है।
कम से कम हफ्ते में 2-4 बार तू लड़के को बोलती रहते, अरे तुला मी लहानाचं मोठं केलं. म्हणजे त्याला असं एक स्प्रिंग लावून स्ट्रेच करून आणि चिमट्याने उडून मोठं केलं का. मोठं काय केलं, अरे तू झाला आपोआप, तू काय केलं. हमारे महाराष्ट्र में जितने महाराष्ट्रियन लेडीज है ना, जितनी मराठी औरतें हैं ना, वो सब मराठी में बच्चों को बिल्कुल 100% हफ्ते में 2-4 बार तो बोलेगी, तेरे को मैंने छोटे से बड़ा किया इतना बड़ा. हिंदी में ही बोलती है क्या? हिंदी में कैसे बोलती है? वो प्रभाजी बताएगी, बताइए ना जरा डायलॉग क्या. हाँ? प्रभाजी बताइए ना, तेरे को पाल बोलिए बोलिए ना. गुरुजी मैं तो नहीं. हाँ, क्या है इनको मालूम है, पाल पोस के इतना बड़ा किया. तो क्या ये सत्य है? कोई किसी को बड़ा नहीं करता, कोई किसी को बड़ा नहीं करता बाबा, वो खुद बड़ा हो जाता है. वो खुद एक इंडिपेंडेंट यूनिट है. वो खुद अणु भी बन सकता है, वो खुद आकाश भी बन सकता है, जैसे कि तुकाराम महाराज ने बताया. उसको तो हम तेरे को मैंने बनाया बोल के उसको छोटा बना रहे उसको. हाँ, अणु बना रहे हैं. उसको अणु बना उसको अणु बना रहे. तो कर्तव्य करने में कोई प्रॉब्लम नहीं. कर्तव्य इन्वॉल्व मत, लिप्त मत हो जाओ, उसको अपनी जिम्मेवारी मत समझो. एक तो कर्तव्य चुन लो कि मेरे लिए क्या है, उसको करो आप. कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा अधिकार है. बड़ा क्लियर बताया है भगवान ने. कोई क्लैरिटी इतनी है श्री कृष्ण भगवान ने जो बताया, उसमें कोई संशय संदेह की बात ही नहीं रखी है. क्लियर कर बताया कि बाबा हाँ, तू अपना कर्म कर, तेरा कर्तव्य है. कर्तव्य है आमचे खपती बाबा पण सांग, कर्तव्य हेच कर्म आहे म्हणून, है ना, मानवाचा धर्म है. देखो मेरे गुरु महाराज ने भी हमको ये 3 चीजें कनेक्ट करके बताई थी. कर्तव्य, कर्म और धर्म, ये बातें कनेक्ट करके बताई थी. तो आप अभी सब लोग समझ गए होंगे कि मैंने धर्म बोले तो हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं, मैंने चुनी हुई जीवन जीने की पद्धति वो धर्म है मेरा. मैंने जैसे धर्म को अपनाया तो मेरा कुछ कर्तव्य भी बन गया. बराबर है. वो जो कर्तव्य मैं निभाता हूं करता हूं वो मेरे कर्म हो गए, किंतु मैंने उसमें आसक्ति अगर कर ली, उसको जिम्मेवारी मान लिया, तो फिर वो मेरा मोह हो गया. और मोह होने से फिर वो जो विषाद योग हो गया, उसने अपना अर्जुन ने अपना धनुष्य डाल दिया, बाण डाल दिया, पीछे जाके रथ में बैठ गया कि मैं क्या करूं. किंग कर्तव्य मूढ़ बोलते उसको, कहो बरो है ना, किंग कर्तव्य मूढ़ा. हाँ, अब मैं क्या करूं, यह जब सोच आती है हमारे दिमाग में, अब मैं क्या करूं, तो उसको मूढ़ बोलते, मूढ़ को बोलते, गधा बोलते. इस गधा, कौन गधा है? जिसके मन में अब मैं क्या करूं जिसने बोला, वो गधा है. क्यों गधा है भाई? कहो पंडित जी, क्यों गधा? कौन गधा क्यों है वो, अब मैं क्या करूं बोलने वाला? क्योंकि वो कर्तव्य से च्युत हो रहा है. हाँ? जो अपने को कर्ता मान रहा है. हाँ, शाबाश. देखो हम महाराज जी ने बिल्कुल परफेक्ट बताया, परफेक्ट बताया. उसको शास्त्र मूढ़ बोलते हैं, किंग कर्तव्य मूढ़, मूढ़ा. कहो संस्कृत तो हम नहीं जानते, पंडित जी जानते हैं. तो जिसको किम कर्तव्य, मतलब मेरा कर्तव्य क्या है आगे, तो इसको जिसका मोह हो गया वो गधा है. मैं क्या करूं? तो इन्होंने अभी बिल्कुल सही बताया, अद्वैत जी ने, महाराज जी ने सही बताया कि यहाँ वो अपने को खुद को कर्ता मान रहा है, करने कराने वाला चलाने वाला मैं हूं मान रहा, इसलिए उसको मूढ़ बोल दिया.
यही बात गीता के 27वें श्लोक में बताई, जरा पढ़ाइए। अध्याय 3 27वां श्लोक क्या है? उसको गधा ही बोल दिया है। अरे भगवान ने भी गधा बोल दिया। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। हाँ बस अर्थ बताओ अभी, वास्तविक, जोर से पढ़ो। वास्तविक हाँ सब कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के जरिए किए जाते हैं। फिर भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हुआ है, ऐसे अज्ञानी पुरुष मैं करता हूँ ऐसे मानते हैं। आ गया हमारे ध्यान में अभी। भगवान ने बड़ी क्लैरिटी। जिसने भी ये बोल दिया कि मैंने किया, मैं करता हूँ, मैंने छोटे का बड़ा किया, बड़े का छोटा किया, ये सब जो बातें काहे के है? अहंकार विमूढ़ात्मा। मूढ़े यानी उसको मूढ़ बोल दिया। अहंकार से बिल्कुल भरा हुआ, जैसे टायर में हवा भरते हैं ना, पेट्रोल पंप पे हवा डालते हैं कि नहीं? आजकल तो वो टायर आ गए बिना ट्यूब वाले। तो ये तो जिसमें अहंकार भरा हुआ है उसकी ये सोच हो सकती है। क्या सोच हो सकती है? मैंने किया है, मैंने मेरी किया, वजह से होगा। मेरे वजह से हुआ, अब मैं क्या करूं? और मैं कर भी क्या सकता हूँ? कर भी क्या सकता हूँ? अरे तू कुछ भी नहीं कर सकता। प्रकृते क्रियमाणानि क्या है? प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। सारे गुण प्रकृति के गुणों से। भाई ये तो जैसा, ये तो साइंटिफिक बात बता रहे भगवान। यहाँ धर्म कहाँ बता रहे? भगवान तो प्योरली साइंस बता रहे अभी। ये प्रकृति के जो गुण धर्म है, वो गुण धर्म के कारण जो है सब घटनाएं होती रहती है, सब बातें बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, सब बातें ये प्रकृति के गुण धर्म है। अरे तो तू कहां से आ गया बीच में बोलने वाला, मैं करता हूं वाला? तो तेरा मैं करता हूं सोचना है जो तेरा, वो जो तेरा ज्ञान है, वही क्या है? मोह है। बराबर है पंडित जी? हाँ।